अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा दिन है। अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 वीडियो नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ कि वो पहले देखें, क्योंकि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वाड्रेंट वाइज डिवीजन करेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले इसके लिए तरीकाकार क्या है, आइए वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए तरीकाकार कुछ यूं तरह है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक एक्स वाई प्लेन को ड्रा कर दिया। सबसे पहले मैंने एक्स वाई प्लेन को ड्रा कर दिया। ये हमारे पास वाई डैश है और ये हमारे पास वाई है। यानी ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन है और ये हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है। इस तरह हमारे पास एक्स और ये हमारे पास एक्स डैश हो गया। अब हम डिवीजन किस तरह करेंगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिख देता हूँ। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास दूसरा है और ये हमारे पास तीसरा क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास चौथा क्वाड्रेंट है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से। फर्स्ट क्वाड्रेंट से किस तरह स्टार्ट करूंगा, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं उसको उठा देता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ और यहाँ रखने पे मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसका जो परपेंडिकुलर साइड है वो मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रख देता हूँ और इस तरह जिसका बेस है वो मैं एक्स एक्सिस पे रख देता हूँ और इसका हाइपोटेन्यूज इधर आ जाएगा। इस तरह आ जाएगा, यहाँ पे देख लें। तो ये हमारे पास आ गया, यही राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर साइड जो मैंने रख दिया वाई एक्सिस पे और ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज हो गया और इसी के साथ साथ ये इसका बेस हो गया। ये मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया और ये इसका ओरिजिन है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर मैं नाम देता हूँ इसको परपेंडिकुलर, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर साइड है, पी से रिप्रेजेंट करूंगा मैं उसे। और ये हमारे पास इसका बेस है जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से और ये इसका हमारे पास बी और ये हमारे पास इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। या फिर इससे कंसीडर करें कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है। अगर अब मैं रेशियो स्टार्ट कर दूं, यही रेशियो स्टार्ट कर दूं और लिख दूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, किस तरह होगा। तो मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस डायरेक्शन में देख ले, ओरिजिन से इस डायरेक्शन में देख ले, हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि ये वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है। तो मैं लिख सकता हूँ कि पॉजिटिव परपेंडिकुलर, और मैंने अभी बताया कि हाइपोटेन्यूज हमेशा के लिए यहाँ पे कंसीडर किया कि ये पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास प्लस पॉजिटिव एच, तो ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव होता है। अगर मैं स्टार्ट कर दूं cos थीटा, इस तरह लिख दूं cos थीटा, हमारे पास cos थीटा किस चीज के बराबर होगा, cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो इस डायरेक्शन में देख लीजिए, इस डायरेक्शन में हमारे पास बेस पॉजिटिव होता है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पे पड़ा हुआ होता है और ये देख ली ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में ही हमारे पास बेस। तो मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव बी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव एच, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। इसी तरह अगर मैं टेंजेंट थीटा को लिख दूं, टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। या फिर देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर जो पड़ा हुआ है ये y एक्सिस पे पड़ा हुआ है जो कि पॉजिटिव है, और इस तरह हमारे पास बेस ये भी पॉजिटिव x एक्सिस पे पड़ा हुआ है जो कि पॉजिटिव है। तो मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव p डिवाइडेड बाय पॉजिटिव b, तो ये हमारे पास ये रेशियो भी पॉजिटिव बन जाएगा।
इसके बाद अगर मैं इनके रेसिप्रोकल स्टार्ट कर दूं जो कि बराबर है, मैं लिख देता हूँ कोसेकंड थीटा। कोसेकंड थीटा ये हमारे पास साइन थीटा की रेसिप्रोकल है जो कि बराबर होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। देख रहे ये वही बात है जो मैंने साइन थीटा के लिए किया था। इस डायरेक्शन में ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है और इस तरह हमारे पास हाइपोटेन्यूज मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ऐसा कंसीडर करें कि हमेशा के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव तो ये हमारे पास पेयर पॉजिटिव बन जाएगा। पेयर में लिख देता हूँ सेकंड थीटा किस चीज के बराबर है? सेकंड थीटा की रेसिप्रोकल होता है cos थीटा के और वो बराबर होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज हमारे पास पॉजिटिव और इसी तरह अगर मैं इसका बेस लिख दूं तो इस डायरेक्शन में बेस हमारे पास पॉजिटिव होता है डिवाइडेड बाय पॉजिटिव बी, तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये भी हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा। इसी तरह लास्ट वाला कोटेंजेंट थीटा क्या होगा? कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर जो कि टेंजेंट थीटा के रेसिप्रोकल है। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास बेस पॉजिटिव है और इस तरह ही अगर आप लोग देखें इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इसका रेशियो भी पॉजिटिव बन जाएगा। जो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। आप लोगों को रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रूव कर दिया। आप हम जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हालत देखते हैं कि कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे ये जल्दी से लिख दें, मैं ये रिमूव करना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये लिखना चाहूंगा तो पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल भी शिफ्ट करूंगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल वही है लेकिन मैं यहाँ पे ये जगह से यहाँ तक फ्लिप करना चाहता हूँ। जिस तरह की कंसीडर करके हमारे पास एक डोर है, ये इसका फिक्स पॉइंट है, तो मैं इसे ये इस तरह साइड फ्लिप करना चाहता हूँ। तो जब मैं इसे फ्लिप करना चाहूंगा तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। ये मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। जब मैं ये फ्लिप कर दिया तो ये इस डायरेक्शन का आ जाएगा। ये इसका वही बेस है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। ये वही हमारे पास परपेंडिकुलर साइड है और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड है और ये हमारे पास बेस साइड है। आप देख लें मैंने वही राइट एंगल ट्राइंगल को सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कौन से में से कौन से पॉजिटिव है और कौन से नेगेटिव। तो मैं स्टार्ट करूंगा पेयर वही से। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा साइन थीटा पेयर एक्सप्लेनेशन के लिए कोई जरूरत नहीं है, फिर मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। जब देखिए ये हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में है और हाइपोटेन्यूज हमेशा के लिए पॉजिटिव होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ cos थीटा देख लीजिए हमारे पास माइनस बी डिवाइडेड बाय एच के बराबर होता है क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए बेस हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ माइनस बी डिवाइडेड बाय एच। तो इसका रेशियो बन जाएगा हमारे पास नेगेटिव। इस तरह हमारे पास टेंजेंट थीटा अगर मैं लिख दूँ टेंजेंट थीटा अगर मैं लिख दूँ तो हमारे पास बहुत बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास y एक्सिस पे पॉजिटिव y एक्सिस पे और यहाँ पे हमारे पास बेस जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे। मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव p डिवाइडेड बाय माइनस b इज इक्वल टू इनका जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। इसके साथ साथ मैं लिख सकता हूँ कोसेकंड थीटा अगर मैं लिख दूँ तो बराबर होता है हमारे पास
हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो हाँ, हाइपोटेन्यूज हमारे पास पॉजिटिव होता है। इस तरह अगर मैं लिख दूँ परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में पेयर पॉजिटिव है, तो इनका रेशियो बन जाएगा पॉजिटिव। पेयर में लिख सकता हूँ हमारे पास, अगर मैं लिख दूँ सेकंड थीटा, सेकंड थीटा अगर मैं लिख दूँ तो हमारे पास बराबर होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। हाइपोटेन्यूज मतलब h डिवाइड बाय बेस, जो कि हमारे पास माइनस बी के बराबर होता है। पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, इनका जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा। और इसी के साथ साथ अगर मैं लिख दूँ कोटेंजेंट थीटा, इस तरह अगर मैं लिख दूँ कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा बराबर होता है हमारे पास बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। तो बेस इस डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव होता है, माइनस बी डिवाइड बाय पी इक्वल टू नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन थीटा और इसके जो रेसिप्रोकल है कोसेकंड थीटा वो हमारे पास पॉजिटिव होता है, और इसके अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हमारे पास नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब हम जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करेंगे और चौथ आप लोग करेंगे, और फिर मुझे कमेंट में बताना है कि आप लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब मैं जाता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पॉजिटिव और नेगेटिव डिवीजन करूंगा कि इसमें से कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं लिखा है तो आप जल्दी से लिखो। तो मैं जाता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। अब मैं ये रिमूव करूंगा, ये साइन ये मैं रिमूव करूंगा। वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं जाता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल ये मैं सिर्फ उल्टा करूंगा, यहाँ पे इसका साइड यहाँ तक लेके ले आऊंगा। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं रिमूव करूंगा, यहाँ से मैंने ये रिमूव कर दिया। इसका बेस यहीं पे रह जाएगा, यही रह जाएगा, और इसका परपेंडिकुलर साइड इस डायरेक्शन में होगा। ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर साइड और इसका हाइपोटेन्यूज को तरह है। बस इसका सबसे पहले ये इस तरह था, मैंने इस तरह कर दिया, उल्टा कर दिया। तो फिर हमारे पास यही इसका वही बेस है, ये इसका वही बेस है, और इसका ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर साइड। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करूंगा। आपसे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। आप देख रहे परपेंडिकुलर जिसका राउंड नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे पड़ा हुआ है, जो मैं लिख सकता हूँ माइनस पी डिवाइडेड बाय पॉजिटिव। तो इनका जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। इस तरह हमारे पास cos थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्स पे पड़ा हुआ है, जो मैं लिख सकता हूँ माइनस बी डिवाइड बाय पॉजिटिव एच। इनका जो रेशियो बनेगा वो हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। इस तरह हमारे पास टेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, और इसी तरह हमारे पास बेस ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में पड़ा हुआ है। माइनस पी डिवाइड बाय माइनस बी, यह हमारे पास इनका रेशियो जो बनेगा हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस पी और पी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस साइन जो वो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास कोसेकंड थीटा की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव और इस तरह परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में हमारे पास नेगेटिव होता है, इनका रेशियो बनेगा हमारे पास नेगेटिव। इस तरह अगर मैं बात कर दूँ सेकंड थीटा की अगर बात मैं कर दूँ तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस,
यहाँ पे हमारे पास बेस हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में, इनका रेशियो भी हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करती हूँ कोटेंजेंट थीटा की, कोटेंजेंट थीटा हमारे पास बराबर होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। यहाँ पे बेस हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में, यहाँ पे पीपी परपेंडिकुलर भी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इनका रेशियो जो बनेगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनका रेशियो भी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए ये डिवीजन था कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं और कौन से नेगेटिव होते हैं। आप मैंने प्रूव कर दिया, आप लोगों को चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट को आप खुद कर दें और आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि कौन कौन से नेगेटिव और कौन से पॉजिटिव है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है।